हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। शिक्षा का अधिकार 2009 यानी आरटीई 2009 है, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनका सभी का समावेश इस टेस्ट सीरीज में किया है मैंने। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपको फ़ायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं वीडियो को। शिक्षा का अधिकार 2009, ठीक है दोस्तों, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे कितने निर्धारित किए गए हैं। क्या दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे कितने निर्धारित किए गए, यानी 1 से जो 5 तक के स्कूल है उसमें कितने घंटे शिक्षण कराया जाएगा, यानी कि कितने घंटे शैक्षणिक के घंटे माने गए हैं। तो ऑप्शन है 800, 1000, 1100 व 700। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटों की संख्या है 800। कितनी? 800। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों रीट में, कि प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 800। कितनी है दोस्तों? 800। और ये 800 कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 5 तक के स्कूलों में शैक्षणिक घंटों की संख्या कितनी है? 800, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, 6 से जो 8 तक के स्कूल हैं वहाँ पर शैक्षणिक घंटों की संख्या दोस्तों 1000 है। कितनी है दोस्तों? 1000 है। ध्यान रखना, साथ का साथ ही बता देता हूँ मैं आपको। प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटों की संख्या यानी 1 से 5 तक 800 है, और उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी 6 से 8 तक के स्कूलों में शैक्षणिक घंटों की संख्या कितनी है? 1000। कितनी है दोस्तों? 1000। ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन पूछे हुए, दोनों को अच्छे से याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितने हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितने होते हैं? 200, 220, 1000 व 800। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 200। कितना? 200। यानी प्राथमिक स्तर पर यानी कि 1 से 5 तक की स्कूलों में कार्य दिवस कितने माने गए हैं? 200, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितने माने गए हैं? 200। उनकी संख्या कितनी है? 200। जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवसों की संख्या यानी कि उच्च प्राथमिक का मतलब होता है 6 से 8, यानी कि जो 6 से 8 तक की स्कूलियाँ हैं उनमें कार्य दिवसों की संख्या होती है 220। कितनी? 220। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वापिस से एक बार रिपीट करते हैं इनको। प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे कितने निर्धारित किए गए हैं दोस्तों? 800, ठीक है दोस्तों। और उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि जो 6 से 8 तक की जो स्कूलें हैं उनमें दोस्तों जो शिक्षण घंटे हैं उनकी संख्या कितनी है? 1000। कितनी है दोस्तों? 1000, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों अपना कि प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितने थे। तो प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवसों की संख्या थी 200। कितनी? 200। जबकि जो उच्च प्राथमिक दोस्तों जो स्कूल है यानी कि 6 से 8 तक के जो स्कूल है दोस्तों उनमें कार्य दिवसों की संख्या 200। कितनी है? 220। कितनी है दोस्तों? 220, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना। अब दोस्तों, जो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षा शिक्षक छात्र अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों, जो प्राथमिक कक्षा शिक्षक छात्र अनुपात है यानी कि 1 से 5 तक की जो कक्षाओं में जो छात्र शिक्षक अनुपात होता है वो होता है 1:30। कितना होता है? 1:30 होता है। और दोस्तों, जो उच्च प्राथमिक शिक्षक छात्र अनुपात होता है यानी कि 6 से 8 तक की जो कक्षाएं होती है उसमें दोस्तों छात्र शिक्षक अनुपात होता है 1:35। कितना? 1:35। ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा शिक्षक छात्र अनुपात यानी कि 30 बच्चों में कितना शिक्षक होगा, 35 में कितना शिक्षक होगा, इस तरह। तो जो कक्षा 1 से 5 तक की जो स्कूलें हैं वहाँ पर यानी कि 30 बच्चों पर एक अध्यापक रहता है। तो यानी कि जो प्राथमिक कक्षा का जो शिक्षक छात्र अनुपात होगा वो कितना होता है? 1:30। जबकि जो 6 से 8 तक की जो कक्षाएं होती है यानी स्कूलें होती है वहाँ पर यह अनुपात होता है 1:35, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो शिक्षा के अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षाओं का शिक्षक छात्र अनुपात कितना होता है?
1:30 और 6 से 8 तक 1:35। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपना कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 अप्रैल 2010। कब दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों ये लागू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को। कब दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है कि भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सभी के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी प्रौढ़ व प्रौढ़ों के लिए व सभी नागरिकों के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए भारतीय संविधान में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है। ध्यान रखना, 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से 46 किसके कल्याण से संबंधित है। तो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, विकलांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 41 से 46 है वो किसके कल्याण से संबंधित है, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए। किनके लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए अनुच्छेद 41 से 46 है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है दोस्तों कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। किनके लिए, 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 6 से 14 वर्ष। क्या दोस्तों, 6 से 14 वर्ष, यानी कि जो बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 लागू किया गया, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। कितने, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये लागू किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है। जो शिक्षा का जो अधिकार है दोस्तों वो भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल किया गया है। तो दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार व समता का अधिकार। तो दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार है वो भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल किया गया, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कि सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं हेतु शिक्षक छात्र का अनुपात कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन कि सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर प्राथमिक प्लस उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु शिक्षक छात्र का अनुपात कितना है। 1:40, 1:30, 1:10, 1:20। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1:40। कितना, 1:40। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अपन को ये पूछे कि उच्च प्राथमिक पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना है, उच्च प्राथमिक पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना है, यानी कि 6 से 8 तक, तो दोस्तों बताना है 1:35। कितना, 1:35। ठीक है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 तक शिक्षक छात्र अनुपात कितना, 1:35। ठीक है दोस्तों, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन को पूछ ले कि दोस्तों प्राथमिक स्तर पर, क्या दोस्तों प्राथमिक स्तर पर यानी कि 1 से 5, दोस्तों 1 से 5 तक कितना छात्र शिक्षक अनुपात है, तो दोस्तों अपन को बताना है 1:30। कितना,
1:30 यानी कि प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से 5 तक की कक्षाओं में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होता है? 1:30। ठीक है दोस्तों, ये अलग क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में अगर अपन को पूछ ले कि सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर प्राथमिक प्लस उच्च प्राथमिक दोनों को मिलाकर कक्षाओं हेतु शिक्षक छात्र अनुपात कितना है, तो फिर आंसर अपना होगा दोस्तों 1:40। कितना? 1:40। ठीक है, ये दोनों का है औसत, प्राथमिक प्लस उच्च प्राथमिक इन दोनों का मिलाकर कितना है? 1:40। ठीक है दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन हो गए, कंफ्यूज नहीं होना है। जो इससे पहले वाला 8 नंबर का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? तो स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है दोस्तों, फिर 10 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा? 30, 40, 45, 50। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या था कि शिक्षा का अधिकार 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखा है 30, 40, 45 व 50। तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा 40। क्या दोस्तों? 40। ध्यान रखना कितना होगा अनुपात? 40। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको पढ़े। करते इस क्वेश्चन को कि शिक्षा का अधिकार 2009 है, उसमें निर्दिष्ट किया गया है कि 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक होती है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा? तो दोस्तों ये होगा 1:40। कितना? 1:40 यानी कि 40 छात्रों पर 1 अध्यापक होगा। ठीक है दोस्तों, कब? जब 200 से अधिक अनुपात हो जाता है तब। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से दायित्व पूरा करना होगा। विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ये इन सभी दायित्वों को अध्यापक को पूरा करना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों जो क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितना होना चाहिए, यानी कि एक अध्यापक को एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कितने घंटे पढ़ाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक को न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह यानी कि एक सप्ताह में कितने घंटा पढ़ाना अनिवार्य है। तो कितने घंटे दोस्तों? 45 घंटे। रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सी बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है, आप सभी को आता होगा दोस्तों वैसे तो, कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो यानी कि उसको 45 घंटे पढ़ाना अनिवार्य है। कितने? 45 घंटे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर दोस्तों मई 1998 में किसकी स्थापना की गई? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल भवन या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का। इसकी स्थापना मई 1998 में की गई थी। किसकी? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की स्थापना कब की गई दोस्तों? मई 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो 14वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के भाग 3 में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु में सभी बच्चों को मुक्त व अनिवार्य शिक्षा मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही गई वो संविधान की किस धारा में है? तो धारा 21 है, 21 भी, 22 है व 22 भी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 21 है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन क्या था, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के भाग तृतीय में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुक्त व अनिवार्य शिक्षा मूलभूत अधिकार बनाने की बात की गई है, वो संविधान की कौन सी धारा है? तो वो धारा है 21 है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद में नामांकन बढ़ाने व उनकी उपस्थिति बनाए रखने हेतु बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 4 जून 2005, 26 जनवरी 2008, 2 अक्टूबर 2005 व 15 अगस्त 1995। तो दोस्तों जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 26 जनवरी 2008 को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 26 जनवरी 2008 को। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने, बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो सही आंसर होगा 26 जनवरी 2008 को। कब दोस्तों? 26 जनवरी 2008 को। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने, बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 26 जनवरी 2008 को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है कि शिक्षा को संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया? तो ऑप्शन है 1952, 1976, 1986, 1992। क्वेश्चन क्या था कि शिक्षा को संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया? 16 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1976। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कि क्या है 1976। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों 17 नंबर का जो क्वेश्चन है कि निजी स्कूल में गरीब बच्चों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? 25%, फिर यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है दोस्तों, 40% या 45%। तो जो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका सही आंसर होगा 25%। क्या दोस्तों? 25%। यानी कि जो प्राइवेट स्कूलें होती है उनमें गरीब बच्चों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? 25% सीटें। कितनी? 25% सीटें। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। फिर दोस्तों 18 नंबर का जो क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद, यहाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन 2002 निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो अनुच्छेद 21 है। किसके अंतर्गत? 21A के अंतर्गत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। और किस संविधान संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा तथा मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, पहले ये एक मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया। और अनुच्छेद कौन सा था? 21A। कौन सा दोस्तों? 21A में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार सही है। जन्म तथा स्थानांतरण प्रमाण पत्रों की कमी के लिए किसी भी छात्र को इनकार नहीं करना, सभी बच्चों 6 से 14 वर्ष को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, उचित आयु वर्ग में बच्चे को प्रवेश दिलाना, या उपयुक्त सभी। तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है निःशक्त बच्चों में, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में, 18 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में, बच्चों की नियमित उपस्थिति में। तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों में RT 2009 लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों में ये लागू नहीं होता है। किन किन में होता है? निःशक्त बच्चों में होता है, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में होता है, और बच्चों की नियमित उपस्थिति में लागू होता है। ठीक है, फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। किन कार्यों में अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता है? तो 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, चुनाव संबंधी कार्य में, आपदा राहत कार्य में, या प्लस पोलियो कार्यक्रम में।
तो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है दोस्तों प्लस पोलियो कार्यक्रम में। ठीक है दोस्तों, प्लस पोलियो कार्यक्रम में अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता है, ध्यान रखना। यानी कि जो अध्यापक होते हैं उनको प्लस पोलियो के कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना अच्छे से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 के, ठीक है, और अनुच्छेद 32। तो जो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 21 के। कौन सा? अनुच्छेद 21 के। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 21 के। और ये अनुच्छेद 21 के में शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसको एक मौलिक अधिकार बनाया गया किस अनुच्छेद में? 21 के में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन पूछे थे 86वां संविधान संशोधन 2002, अनुच्छेद पूछे तो 21 के या 21 ए। ठीक है दोस्तों, ध्यान है 21 ए या 21 के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर है दोस्तों शिक्षा का अधिकार उद्घोषित हुआ था कब? 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2010 में। जो 23 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा 2009 में। यानी कि शिक्षा का अधिकार कब घोषित हुआ, उद्घोषित हुआ? 2009 में। इसकी घोषणा कब हुई? 2009 में। ठीक है दोस्तों, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? 1990, 1993, 1998, 2000। तो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1998 में। कब दोस्तों? 1998 में। ठीक है, ध्यान रखना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब लागू हुआ? 1998 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, गुमनाम बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, वे 14 वर्ष पश्चात की शिक्षा। तो जो 25 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ड, यानी कि 14 वर्ष पश्चात की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। किसमें? आरटी 2009 में। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि इस कथन का प्रावधान आरटी 2009 में नहीं है। कहाँ से कहाँ तक है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। किसमें? आरटी 2009 में। इसका प्रावधान है, लेकिन 14 वर्ष पश्चात जो शिक्षा दी जाती है उसमें प्रावधान नहीं है। फिर है दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है, जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। तो दोस्तों जो 26 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर होगा दोस्तों आयु के अनुसार अधिक समझाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वह क्रियान्वयन के बाद आयु के अनुसार अधिक समझाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी अपनी आज की क्लास। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।